हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बाय केपी। आज हम लोग अलजेब्रा का एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे जिसे एसएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या फिर सीएचएसएल हो। हर एक एग्जाम में इस टाइप के फिक्स पैटर्न का सवाल पूछा जा चुका है। इवन रेलवे में भी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी इस टाइप का फिक्स पैटर्न का सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। ठीक है, पहले इसको बेसिक से करेंगे, फिर इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर बेसिक से करें, पहले एक इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3 दिया हुआ है। फिर हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यू पुटिंग करने से भी अच्छा है, हमें यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे 2a माइनस 2b माइनस 2c दिख रहा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, देखो ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर से 2a है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है, इधर माइनस 2b है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर इधर माइनस 2c है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2c, और इधर ये माइनस 3 है तो इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 कर देंगे यहाँ, ये इसी में से जो 3 में से जो एक 1 यहाँ आया, एक 1 यहाँ आया और एक 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया सी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर जब भी रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 तो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ए माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, बी माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और सी माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 आ गया, बी इक्वल टू कितना होगा, -1 हो जाएगा, सी इक्वल टू कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे भी शॉर्ट अप्रोच है बनाने का। जब भी इस तरह से रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू 3 माइनस सी रहे। ठीक है, -3 रहे। ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट दिया हुआ रहे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, हमको इसको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, या तो सिंपली इससे कंपैरिजन कर दो। ठीक है, 2 बाहर में रहना चाहिए। ठीक है, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहना चाहिए, सबका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, ए का भी कोफिशिएंट 1, बी का भी कोफिशिएंट 1 और सी का भी कोफिशिएंट 1, और बाहर में क्या रहना चाहिए, 2। इसके ब्रैकेट के बाहर क्या रहना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो सिंपली क्या करते हैं, इसका जो ए का जो कोफिशिएंट है वही इसका ए का वैल्यू हो जाएगा। ए का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -1 है तो बी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और सी का कोफिशिएंट क्या है, -1 है तो सी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करना था और आसानी से ए बी सी का वैल्यू आ जाता। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग को इसमें करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग सिंपली इसको जो ए स्क्वायर को ए से कंपैरिजन कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी, और सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी से कंपैरिजन कर दो, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे भी आ गया, ए का वैल्यू 1, यहाँ भी 1 आ गया, बी का वैल्यू -1 है, यहाँ भी -1 आ गया, सी का वैल्यू इससे भी -1 आया है, इससे भी -1 आ गया। ठीक है, अब इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं और आसानी से आंसर आ जाएगा मेरा। 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या है, -1 है, और सी का वैल्यू भी -1 है। ठीक है, इंटू है यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या है, -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर सी स्क्वायर, सी का भी -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 और -5 हो जाएगा। ठीक है, बाय 3, यानी कि 3 + 4 7 होता है, 7 - 5/3 हो जाएगा, यानी कि 2/3
3 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब इसी पैटर्न पे मैंने सवाल लिया है, ठीक है। इसको लॉन्ग प्रोसेस से नहीं करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, आसानी से जैसे मैंने बताया कंपैरिजन करके, या फिर जो ये वाला मेथड बताया कि यहाँ पे इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसका ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और बाहर में यहाँ पे 2 होना चाहिए, बाहर में यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 होना चाहिए और अंदर ब्रैकेट के अंदर जो कोफिशिएंट होगा, ए का कोफिशिएंट होगा ए का वैल्यू हो जाएगा, बी का कोफिशिएंट जो होगा बी का वैल्यू हो जाएगा, और सी का जो कोफिशिएंट होगा वो सी का वैल्यू हो जाएगा। चलिए ठीक है, आते हैं सवाल पे। अब ये सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 8 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c। अब मैंने क्या बोला, पहले लिख लेते हैं सवाल को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 8 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c, ठीक है। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर, सबका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 आना चाहिए। 2 आने के लिए 2 इंटू 4 होता है, तो 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 4a प्लस 4b माइनस 8c हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 1 है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो सिंपली ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ए का कोफिशिएंट है 4 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली जो बी का कोफिशिएंट है 4 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या होगा, जो सिंपली सी का कोफिशिएंट है, तो सी का कोफिशिएंट क्या है, -8 है, ठीक है। अब देखो इससे हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। रूट अंडर ए और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 तो 4 इंटू 4 16 माइनस बी सी, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, सी का वैल्यू -8, 4 इंटू -8 करेंगे -32 माइनस प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस सी ए कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू -8 और ए का वैल्यू 4, 8 चौके 32 तो -32 हो जाएगा, ठीक है। 32 हो जाएगा, ठीक है। -32 से +32 कट जाएगा, बचेगा रूट अंडर 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब और क्या कर सकते थे, इसमें कंपैरिजन कर लेते। ए स्क्वायर इक्वल टू जो अंदर में है 2 बाहर रहेगा, कंपैरिजन कर लेंगे इससे 4a से, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 4b से कंपैरिजन कर लेंगे, सी स्क्वायर को -8c से कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। ए से ए कट गया, ए का वैल्यू 4 आ गया, बी से ए स्क्वायर से बी कट जाएगा तो बी का वैल्यू 4 आ गया, सी स्क्वायर से ए के सी कट जाएगा इससे, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। देख लो इससे भी यही आ गया। नेक्स्ट सवाल पे थे, नेक्स्ट ये सेम सवाल है, ठीक है। अब ये देखो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 24 इंटू x माइनस वाई प्लस z माइनस 61 दिया हुआ है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे बाहर में बस 2 रहना चाहिए। 2 रहेगा यहाँ, तो अंदर क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x माइनस 12y प्लस 12z हो जाएगा, ठीक है। अंदर 12z होगा -61, ठीक है। अब देखो इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, सिंपली इससे कंपैरिजन कर लेते हैं, 12x है यहाँ, ठीक है। 16x स्क्वायर से 12x को कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/16, 4 से कटाएंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16, और 9y स्क्वायर को 12y से कंपैरिजन करेंगे, y से y कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/9, 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 12, y का वैल्यू कितना आ गया, 4/3। फिर z का वैल्यू 4z स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है कितना, कंपैरिजन करेंगे इससे 12z से, ठीक है। z से z कैंसिल हो जाएगा 1, और z का वैल्यू हो जाएगा 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आ गया इस तरह से वैल्यू कंपैरिजन करके, और ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि बाहर 2 होना चाहिए, और x का जो कोफिशिएंट है वही आंसर हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 12 है, यहाँ पे मैंने बोला x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 कैसे होगा, 16 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। और y का कोफिशिएंट क्या है, तो y 12 है, तो 12 हो जाएगा इसका वैल्यू। और यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, हमें 1 बनाना है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। फिर z का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। z का कोफिशिएंट यहाँ पे 12 है, सॉरी यहाँ पे माइनस y था, -12y था, तो -12y/9 होगा। यहाँ पे भी -12y था, तो -4/3 हो जाएगा, ठीक है। देखो
अब देखो z का कोफिशिएंट 12 है और यहाँ z का कोफिशिएंट z स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो 1 बनाना है हमें, तो 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 से कटाएंगे -4/3 हो जाएगा और ये 4 तिया 12। तो x का वैल्यू 3/4 आ गया, y का वैल्यू -4/3 आ गया, z का वैल्यू 3 आ गया। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जो जिसमें आपको सुविधा हो उस मेथड से आप कर लो, ठीक है। चलो अब देखो इसका वैल्यू पूछा है एक्स वाई प्लस 2z एक्स वाई। एक्स का वैल्यू कितना निकला है 3/4, y का वैल्यू कितना निकला है, दोनों मेथड से -4/3 प्लस 2 इंटू z का वैल्यू 3 निकला है, ठीक है। 3 से कैंसिल -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस 6 यानी कि 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 c स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 2 इंटू बी -28c माइनस a, ठीक है। और इसका वैल्यू पूछ दिया गया है, ठीक है। लिख लेते हैं सवाल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c प्लस 18 इक्वल टू 2 इंटू बी -28c माइनस a, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि इस तरह से जब भी रहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और बाहर में यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये जो कांस्टेंट है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये कट कुट के आ ही जाएगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन ही जाएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। किसी को डाउट होगा कि 18 से क्यों नहीं कुछ हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 18 में। जिस तरह से यहाँ पे ये 3 का यूज हो गया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, उसी तरह से यहाँ भी 18 का यूज हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, ठीक है। अब यहाँ बाहर 2 है तो मैंने क्या बोला, जो b का कोफिशिएंट होगा वही b का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। b का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो b का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ भी b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है तो 1/1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो c का कोफिशिएंट क्या है -28 है, तो -28 हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे c स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 49 है, तो 49 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इधर जो कोफिशिएंट रखना है, इधर कोफिशिएंट हमें 1 ही रखना है। a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना है, b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना है, c स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 ही रखना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 49 से डिवाइड करेंगे। अब देखो a का कोफिशिएंट क्या है -1 है और यहाँ पर भी a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। निकल गया हमारा आंसर। इसको 7 से कटाएंगे, 7 चौके 7 इसका आ जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा -4/7। अब ये इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी -7c पूछा है, a का वैल्यू कितना निकल गया -1, b का वैल्यू 1 और -7 इंटू c का वैल्यू कितना निकला है -4/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये -1 + 1 कट जाएगा, तो इसका आंसर सिंपली 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z इक्वल टू 12 इंटू एक्स -2y प्लस 2z -88 दिया हुआ है। 88 से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस जल्दी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इसको 2 बना लेंगे बाहर में, तो अंदर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x माइनस 12y प्लस 12z हो जाएगा, ठीक है, -88 तो ऐसे ही लिख रहे हैं, लिखना भी नहीं। एग्जाम में तो आपको सवाल देखना है, डायरेक्ट x का वैल्यू लिखना है, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो सिंपली 6/1 6 ही हो जाएगा। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -12 है, और यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 9 है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे एक कोफिशिएंट बनाने के लिए। फिर z का कोफिशिएंट क्या है 12 है, ठीक है। यहाँ पे z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो x का वैल्यू आ गया 6 और y का वैल्यू आ जाएगा, इसको 3 से कटाएंगे -4/3 आ जाएगा, और इसको 4 से कटाएंगे 3, z का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ पे सिंपली पुट कर दो, x का वैल्यू कितना निकला है 6 -3 इंटू y का वैल्यू -4/3 प्लस z इक्वल टू 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 + 3 इक्वल टू 13 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 12 इंटू, देखो 2 बनाना है हमें, बाहर 2 ही रखना है, तो पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 बनाना है इसे, तो अंदर 6 आएगा, 6a प्लस 6 इंटू 2 12b,
अब देखो यहाँ पे सी दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 0 इंटू 6 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का कोफिशिएंट है 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 6/9। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12, और यहाँ पे बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। फिर सी का कोफिशिएंट क्या है 0 है, 0, और यहाँ पे सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है तो 1 से डिवाइड करेंगे। तो ए का वैल्यू क्या आ गया 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर इसको 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो ए का वैल्यू आ गया 2/3 और बी का वैल्यू आ गया 4/3, सी का वैल्यू 0 ही आ गया, ठीक। अब इसमें पुट करेंगे, ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। √6a, 6a, ए का वैल्यू 2/3 प्लस 9b, बी का वैल्यू 4/3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है। तो √4 प्लस 4 तिया 12, √16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 25c² प्लस 18 इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस 2b प्लस 20c, ठीक है। पहले से बाहर में 2 है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो कोफिशिएंट है ए का 1, यहाँ भी 1 ही है, ए स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 ही है तो 1/1 1 ही हो जाएगा। बी का कोफिशिएंट क्या है -2 है, ठीक है। और यहाँ पे बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। सी का कोफिशिएंट क्या है 20 है, और यहाँ पे सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 25 है तो 25 से डिवाइड कर देंगे 1 कोफिशिएंट बनाने के लिए। तो ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू आ गया -1/2, सी का वैल्यू आ जाएगा, इसको 5 से कटाएंगे, 5 चौके 20, 25, ठीक है, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पूछा गया है हमसे a + 2b + 5c का वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू क्या है 1 है, 2b, b का वैल्यू क्या है -1/2, -1/2, 5c, c का वैल्यू 4/5, कट जाएगा ये इससे कट गया, 1 - 1 + 4, -1 ये कट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाले x² + 4y + 3z² + 19/4 इक्वल टू 2 बाहर में रखेंगे, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x + √3y + √3z, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करेंगे डायरेक्ट, x का वैल्यू √3 हो जाएगा, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो √3/1 √3 ही हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा √3, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 4 है तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। z का कोफिशिएंट क्या है z का कोफिशिएंट है √3, और z² का कोफिशिएंट क्या है 3 है, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ से 3 डिवाइड करेंगे इसमें। तो x का वैल्यू आ गया √3, z का वैल्यू y का वैल्यू आ गया √3/4, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे 1, और ये √3 इंटू √3 होता है 3। तो x y z का वैल्यू आ गया। अब हमसे ये पूछा गया x का वैल्यू, x - 4y + 3z पूछा गया है। x का वैल्यू कितना है √3 - 4y, y का वैल्यू निकला है √3/4, और z का वैल्यू कितना निकला है 1/√3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 बार में ये कट जाएगा, बचेगा क्या √3 - √3 + √3, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले a² + b² + c² इक्वल टू 48। अब देखो डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको, 2 अंदर ले लेंगे, बचेगा क्या 4a + 4b + 4c, ठीक है। कंपैरिजन कर लो, या फिर ऐसे a का कोफिशिएंट है 4, यहाँ पे a² का कोफिशिएंट 1 है तो 4/1 4, b का कोफिशिएंट है 4, और b² का भी कोफिशिएंट 1 ही है तो 4/1 4 ही हो जाएगा। c का कोफिशिएंट क्या है 4 है, और c² का भी कोफिशिएंट 1 ही है तो a b c का वैल्यू 4 4 ही आ गया, ठीक है। अब देखो √a³ - b³ + c³ है, ठीक है। तो ये दोनों a और b तो बराबर ही है 4 4, तो ये पहले से कैंसिल ही हो गया। अब बचेगा √c², √c³, ठीक है, c³, 4 का क्यूब, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा सिंपली इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले ये सेम उसी पैटर्न का 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, a² + b² + c² + 216 इक्वल टू 12 गुना a + b - 2c, ठीक है।
इसको क्या कर 2 रखना है बाहर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6a प्लस 6b माइनस 6 दूना 12c। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन कर देते हैं, ए स्क्वायर से ए को, a को, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का कोफिशिएंट क्या है 6 है, और यहाँ ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 6/1 6 हो जाएगा। b का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो b का वैल्यू 6 आ जाएगा, और b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 6/1 6 ही हो जाएगा। c का कोफिशिएंट क्या है -12 है, और यहाँ पे c स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, -12/1 करेंगे तो -12 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इससे इसका आंसर निकाल लेते हैं, √AB माइनस BC प्लस CA, √AB, a का वैल्यू कितना निकला 6, b का वैल्यू 6, 6 छा के 36 हो जाएगा। ठीक है, माइनस BC, b निकला है, b है 6 और c है -12, तो 12 छिक्का 72, -72 आएगा, माइनस माइनस प्लस 72 हो जाएगा। ठीक है, प्लस CA है, CA 12 छक्के 72 -72 आ जाएगा। ठीक है, -72, 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, √36, तो इसका हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे और इसका आंसर कमेंट में बताएंगे हमें। ठीक है, चलो इजी था ये, इस पैटर्न का सवाल को सॉल्व करना। अगर आपको ये इस टाइप के पैटर्न को आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और बहुत समय लग जाएगा। एसएससी उतना टाइम देता नहीं, एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम में उतना टाइम देता नहीं है कि आप लोग पहले परफेक्ट स्क्वायर में तोड़े, फिर इसको ए का बी का भी सी का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप लोग करेंगे तो आसानी से इस सवाल को ऑरली कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, और इस सवाल का आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे हमें। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस यूट्यूब चैनल पाठशाला बाय केपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें लोगों से। ठीक है, नया है अभी मेरा यूट्यूब चैनल, बहुत मेहनत लगता है वीडियोज़ बनाने में, तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा हमें आप लोग अगर शेयर कर देंगे तो। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ।